बहुत प्यारा उन्वान है और हर एक की जरूरत है। अब या तो बच्चों को खिला लो या तकरीर सुन लो। दिन रात बच्चे तो खिलाते ही रहते हो। अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो। अल्लाह ने क्या कहा बंदों से? तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इधर वाले क्या बात है भाई, जोर से बोलो। अल्लाह कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, नाशुक्री ना करो। हजरात, हम अल्लाह का जिक्र करें ये तो ठीक है, लेकिन उसकी मेहरबानी तो देखें आप। तो कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा करूंगा। हम अल्लाह का जिक्र क्या कर सकते हैं? और अल्लाह अगर बंदे का जिक्र करे, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं ये जान लेता हूं कि मेरा खुदा मुझे कब याद कर रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं जान लेता हूं, मुझे मालूम हो जाता है कि अल्लाह मुझे कब याद कर रहा है। आज अक्सर लोगों की ये शिकायत और शिकवा है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है। हम नमाज भी पढ़ते हैं मगर परेशान, रोजे भी रखते हैं मगर परेशान, कुरान भी पढ़ रहे हैं मगर परेशान, सारे काम कर रहे हैं लेकिन परेशानियां हैं। अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह वाला कहता है कि जब मेरा रब, मेरा खुदा मुझे याद करता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि अब मेरा खुदा मुझे याद कर रहा है। किसी ने पूछा हुजूर आपको कैसे मालूम? अब तो जिब्रील का आना भी बंद हो गया और जिब्रील भी नबी के पास आते थे, आपको कैसे पता चलता है? वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ही ने बता दिया है। अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तो मुझे पता ऐसे चल जाता है जब मैं सारी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपने अल्लाह को याद करता हूं तो अल्लाह मुझे याद करता है। और अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने जो कह दिया वो होना है। अभी आप हजरात हमदे बारी ताला सुन रहे थे, सुभान अल्लाह। हमारे जलसों से हमदे गायब होती जा रही, जबकि सबसे ज्यादा हक खुदा की हमद का है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी हमद, सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए। जितनी तारीफें हैं वो सब अल्लाह के लिए। तो हमद अल्लाह ही की होना चाहिए, उसके बाद किसी और का जिक्र हो। और वो हमारे नबी ने फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हम कहते हैं ना कि हम ईमान वाले हैं, हमारे कहने से हम ईमान वाले नहीं होंगे। बोलो बोलो, किसी मौलाना के कहने से हम ईमान वाले नहीं हो जाएंगे। किसी नाथ खां को हम 10 रुपए दे दें, वो हमें जन्नती कह दे, हम जन्नती नहीं हो जाएंगे। किसी पीर के कहने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे।
हम ईमान वाले उस वक्त होंगे जब अल्लाह हमें ईमान वाला कह दे और रसूलुल्लाह हमें ईमान वाला कह दे। तो नबी ने कब कहा ईमान वाला हमें? हम कब मजबूत ईमान वाले होंगे? हमारा ईमान कामिल कब होगा? नबी फरमाते हैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला हरगिज नहीं हो सकता जब तक वो अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत न करने लगे। जब तक नबी सबसे ज्यादा प्यारे नहीं हो जाएंगे तब तक पक्का ईमान वाला बोलो बोलो नहीं होगा। देखो, हमें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत दो से होती है। बचपन में माँ बाप से, बचपन में माँ बाप से। जब तक हम बच्चे हैं तब तक माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत। जब बच्चों वाले हो गए तो अपने बच्चों से सबसे ज्यादा मोहब्बत। इन दो से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। वो बीच में दूसरी नाजायज मोहब्बतें घुस जाती हैं, पैर लड़खड़ा जाते, जवानी के नशे में पता ही नहीं चलता। मेरे नौजवान बच्चे बच्चियों, ये सब खुराफातों से दूर रहो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। ये उम्र के तकाजे हैं, इस पे कंट्रोल करो, यही इम्तिहान है। और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की शादियां टाइम से कर दें, नहीं तो बच्चों के गुनाहों में माँ बाप भी शरीक है। अब मेरे नबी ने क्या फरमाया कि जब तक तुम मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे, सबसे ज्यादा किससे ज्यादा? माँ बाप से ज्यादा। किससे ज्यादा? बोलो बोलो, माँ बाप से ज्यादा। किसी जवान लड़के से कहें नमाज क्यों नहीं पढ़ता, बोलेगा पापा दुकान पे बिठा गए थे। नमाज क्यों नहीं पढ़ता? पापा ने खेत पे भेज दिया था। नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अब्बा ने पढ़ने बिठा दिया था। नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कि बाप ने ये काम बता दिया था, माँ ने ये काम बता दिया था, इसलिए नमाज नहीं पढ़ सका। हजरात, ऐ मेरे नौजवान भाइयों बच्चों सुनो, जब नमाज का वक्त हो जाए और माँ बाप भी, वाकई माँ बाप का बड़ा मर्तबा है, माँ बाप के पांव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब नमाज का वक्त आ जाए और माँ बाप नमाज छोड़कर कोई और काम बताएं, उस वक्त माँ बाप का कहना न मानना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो, माँ बाप है, खुदा नहीं है। बोलो ना, ध्यान गड़बड़ा गया कि ये क्या बात कह दी? माँ बाप हो, खुदा नहीं हो। जब खुदा का हुक्म आ जाए तो तुम भी अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाओ और औलाद को भी झुका दो। अगर खुद नमाज पढ़ने के लिए बेटे को दुकान पे बिठा दिया नमाज छोड़कर, तब भी तुम गुनहगार हो। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, बाप का कहना हर हाल में मानना जरूरी। बाप का कहना, बोलो बोलो, हर काम में मानना, माँ का कहना मानना जरूरी है, औलाद पर फर्ज है। माँ बाप की नाफरमानी करना जहन्नम में जाना है। लेकिन अगर बाप शराब मंगाए तो ये कहना नहीं मानना है, ये हरगिज कहना मत मानना। माँ बाप कहे झूठ बोल दे, हरगिज नहीं मानना है। माँ बाप कहे चोरी कर ले, हरगिज नहीं मानना है। माँ बाप कहे कि खेत की मेड़ काट ले, हरगिज नहीं मानना है। माँ बाप कहे दूध में पानी मिला दे, हरगिज नहीं मानना है। माँ बाप का भी वही कहना मानना है जो अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया है।
माँ बाप से कह दो कि तुम दोज़ख में जा रहे हो, हमें क्यों ले जाते हो, तुम जाओ जहन्नम में, हम बुरे काम नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के बच्चे तो बड़े नेक होते हैं लेकिन माँ बाप बड़े जाहिल होते हैं। वो बच्चों से जबरदस्ती गुनाह कराना चाहते हैं। छोटा बच्चा हो, किसी बच्चे की चप्पल उठा लाए, या जलसे में से कोई बच्चा या मस्जिद में से छोटे बच्चे की चप्पल पड़ी हो, ले जाए घर पे, अम्मी से कहे अम्मी ये चप्पल लाया, तो माँ मालूम है क्या कहती है, अंदर रख दे छुपा के, 2 महीने के बाद पहनना। अभी पहन के जाएगा तो कोई पहचान लेगा। ये तालीम दे रही है मातारी, और फिर ये कह रही है कि मेरे पांव के नीचे जन्नत है। बेटे को दोज़ख में डाल रही है और कह रही है मेरे पांव के नीचे जन्नत है। ये कैसी जन्नत है जो अपनी औलाद को ही दोज़ख में डाल रही है। और जब बच्चे वाला हो जाता है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत औलाद से होती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत औलाद से। नबी ने कहा कि जहन्नम का ईंधन बन रहा है। अरे भैया सुन ले, ध्यान रखना, जब अल्लाह के सामने मैं और तुम खड़े होंगे, उस वक्त ना साथ में लल्ला होगा, ना लल्ली होगी, ना बीवी होगी, ना माँ होगी, ना बाप होगी, हम होंगे और हमारे अच्छे बुरे अमाल होंगे। कोई नहीं होगा उस वक्त, कोई नहीं साथ आएगा, कोई एक नेकी नहीं देगा, कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। और सुनो, नबी भी उसकी शिफाअत करेंगे, नबी भी उसका साथ देंगे जो नबी के कहने पर चलने वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खाली कहने से काम नहीं चलेगा कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कि लब्बैक 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 चिल्लाए पड़ा है। बे क्या होगा इससे? नबी के करीब हो जा, इतना करीब हो जा कि तुझे लब्बैक की जरूरत ही ना पड़े। क्यों जरूरत है? इतना करीब हो जा नबी से, तू नबी से इतनी मोहब्बत कर कि तेरी आंखों में नबी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं। हजरत का इस्तकबाल व खैर मक़दम किया जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, एक हमारे मुल्क की बहुत ही बावकार इल्मी शख्सियत, रौनक अफरोज है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब दामजिल्लहुल आली। इंशाअल्लाह उनका बेहतरीन मायानाज खिताब हमें और आपको समाअत करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने फरमाया, बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और नबी ने फरमाया कि जब तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने लगोगे तो पक्के ईमान वाले बनोगे। समझ में आई बात? अब अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का जिक्र ये बंदे पर लाजिम है, बंदे पर जरूरी है, क्योंकि हमारा रब, हमारा परवरदिगार वो है कि उस जैसा कोई रहीम नहीं, उस जैसा कोई करीम नहीं। अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है कोई किसी से कर नहीं सकता। एक माँ भी अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत नहीं करती है जितना अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। हम अगर बाप की नाफरमानी करें तो बाप घर से निकाल देता है, माँ की नाफरमानी करें तो माँ भी नाराज होकर हमें रोटी नहीं देती है। अगर हम भाई के खिलाफ चलें तो भाई हमसे रिश्ता तोड़ लेता है, अगर हम दोस्त के खिलाफ चलें तो दोस्त भी हमसे दोस्ती तोड़ देता है। लेकिन वो अरहमुर राहिमीन, वो परवरदिगार आलम,
अल्लाह अकबर, जिसकी मिसाल नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उसका शरीक कोई नहीं है, उसके कामों में किसी से कोई मशवरा नहीं होता है। वो जो चाहे करे, जब चाहे करे, जैसा चाहे करे। वो परवरदिगार आलम हम नालायक बंदों पर कितना मेहरबान है कि अल्लाह हमें हुक्म देता है, हम नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमसे ताल्लुक नहीं तोड़ता, अल्लाह हमारी रोजी बंद नहीं करता, अल्लाह हमारा खाना बंद नहीं करता, अल्लाह हमारी सांसें बंद नहीं करता, अल्लाह हमारी जिंदगी बंद नहीं करता है। अल्लाह अकबर, वो गफूर रहीम परवरदिगार आलम है। अगर हम अपने रब की बारगाह में जिंदगी भर सजदे में पड़े रहे और सजदे में पड़े पड़े अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तकबीर बयान करते रहे और पूरी जिंदगी सजदे ही में पड़े रहे, फिर भी हम अल्लाह के एक एहसान का बदला नहीं चुका सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्नात और इंसान, तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जरा देखो तो, हम अपने आप को देखें, हम क्या हैं। मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो। अगर अल्लाह बहरा कर देता तो सुन सकते थे? बोलो बोलो ना, सब बोलो जोर से। मजा नहीं आ रहा होगा ना? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने सुनने वाले कान अता फरमाए। ये जबान तो है मगर ये गूंगी होती। गूंगे देखे हैं आपने? उन्हें देखकर कभी अल्लाह का एहसान याद आता है कि अल्लाह अगर हमारी जबान में तलफ्फुज अता न फरमाता, गोयाई अता न करता, तो हमारी जिंदगी कैसी होती। इन आंखों में अल्लाह अगर देखने की कुव्वत ना देता तो हमारे लिए पूरी सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था। ये पैरों में चलने की ताकत अल्लाह ने दी। जब चाहे परवरदिगार आलम, हम सांस ले रहे हैं, अंदर की सांस अंदर ही रोक दे, सांस बाहर निकल गई, बाहर की बाहर रोक दे, हमारी जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर सांस पर 2 मर्तबा अल्लाह का शुक्र वाजिब है। जब सांस बाहर जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जब सांस बाहर से अंदर जाए तब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह जिंदा रखे हुए है। अल्लाह ने धड़कता हुआ दिल दिया जो हर वक्त 24 घंटे चलता रहता है, हर वक्त धड़कता है, पूरे जिस्म में खून सप्लाई करता है। अल्लाह ने ये कैसी मशीन बनाई है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, लेकिन उन्हें कभी न कभी बीच में रेस्ट चाहिए, बीच में उन्हें आराम चाहिए। लेकिन अल्लाह ने हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, ये सारी चीजें आप जरा देखें तो ये हमारा निजाम जो अल्लाह ने बनाया है। हम सो जाते हैं लेकिन दिल धड़कता रहता है, हम सो जाते हैं, फेफड़े सांस लेकर हमें जिंदा रखते हैं, हम सो जाते हैं, गुर्दे अपना काम करते रहते हैं, हम सो जाते हैं, मैदा अपना काम करता रहता है। ये क्या मेहरबानियां है मेरे रब की, सुभान अल्लाह। और जिस दिन अल्लाह ताला दिल को रोक देगा उसी दिन काम तमाम, जिस दिन फेफड़ों को रोक देगा उसी दिन काम तमाम, जिस दिन मैदे को रोक देगा काम खत्म, जिस दिन गुर्दों को रोक देगा काम खत्म, दिमाग को जब अल्लाह फेल कर देगा हमारा ठिकाना कब्रिस्तान होगा। न बाप हमारा साथ देगा, न माँ हमारे साथ रहेगी, न बीवी साथ रहेगी, न बेटा साथ रहेगा, न बेटी साथ रहेगी, न भाई साथ होगा, न बहन साथ होगी, न रिश्तेदार साथ होगा, न दोस्त साथ होंगे। सबके सब जितनी जल्दी हो सके घर से ले जाओ, कब्रिस्तान में दफना दो। अब ये किसी काम का न रहा, अब इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब इसे घर से ले जाओ। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, जब तक जिससे मतलब है उससे मोहब्बत।
बेमकसद मोहब्बत, बेमतलब की मोहब्बत, हर लालच से पाक मोहब्बत वो है जो अल्लाह अपने बंदों से करता है और नबी अपने उम्मती से करते हैं। उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की परवाह नहीं है। दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं सब मुसलमान हो जाएं, सब हर वक्त इबादत करते रहे, अल्लाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शेखुल आलम, बिरादरे हुजूर बहरुल इरफान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इमाम आजम। जी या अल्लाह। हजरात, हुजूर बहरुल इरफान के बिरादर गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी और हुजूर बहरुल इरफान के मुर्शिद ज़ादे हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कैस साहब क़िबला मुजद्दिदी और दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसे जैसे ये लोग आते रहेंगे मेरा टाइम ख़त्म होता रहेगा, बात पूरी कर लूँ इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। अब बोल दो जरा, ये बाहर के बड़े बड़े मेहमान आए, इनके सामने ऐसी सुनोगे क्या? पता तो लगे कि जाग रहे हो आप लोग। सब मिलकर हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह को याद करो। आज बंदा बंदों से शिकवे करता है, बहुत परेशान हूं, बड़ी परेशानियां हैं, ये परेशानी वो परेशानी। ऐ अल्लाह के बंदे, हमारा रब, हमारा खुदा वो है जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है। जमाना उसके दर से पलता है, जमाने को जिंदगी वहां से मिलती है। इज्जतों का मालिक वो है, जिल्लत देने वाला भी वही है। अल्लाह अकबर। वो परवरदिगार आलम है, जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे। वो अल्लाह है कि जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे ना बख्शे। वो अल्लाह है जिसको चाहे जिंदा रखे, जिसको चाहे मौत दे दे। वो अल्लाह है कि जब चाहे दिन कर दे और जब चाहे रात कर दे। वो अल्लाह है, वो किसी से मशवरा नहीं करता है, वो जिसको देने पे आता है बेहिसाब अता कर देता है। जरा अपने रब से मांग के तो देखो, नमाज की पाबंदी करो। तुम्हारा रब ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी किबरियाई को मानते हुए मेरे आगे झुके, सजदा करें, बंदा होने का हक अदा करें और ये जाहिर करें कि वाकई हम अल्लाह के बंदे हैं। बंदे का काम अपनी मर्जी चलाना नहीं है। बंदा वो है जो अल्लाह की मर्जी में राजी रहे, अल्लाह की खुशी में खुश रहे। हजरात, तो इधर उधर शिकवे शिकायत करने से कोई मतलब नहीं। कभी तन्हाइयों में, कभी रात के आखिरी हिस्से में, जब सब सो रहे हो, अल्लाह जाग रहा हो। और अल्लाह तो कभी सोता ही नहीं है, अल्लाह को ऊंघ भी नहीं आती है। अल्लाह किसी से बेपरवाह, अल्लाह किसी से बेखबर नहीं है। अल्लाह को हर एक की हर वक्त खबर है, हर एक चीज का हर वक्त अल्लाह को इल्म है। वो सब जानता है कि मेरा कौन सा बंदा मेरे आगे सजदे कर रहा है और कौन सजदों से गाफिल है। वो सब जानता है कि ज़कात देते वक्त किसके पास माल है और कौन वहां
बहाने बना रहा है। वो सब जानता है कि रमजान में कौन बीमारियों के बहाने बना रहा है। वो सब जानता है कि किसको कितनी मुझसे और मेरे नबी से मोहब्बत है। अल्लाह को हर चीज का हर वक्त इल्म है। जब सब सो रहे हो, खुदा हो, खुदा का बंदा हो, घर वाले भी सोते हो, बस अल्लाह हो, अल्लाह का बंदा हो, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात सिद्क दिल से, खुलूस नीयत से अदा करना और उसके बाद में अपने रब के आगे हाथ फैला देना, हाथों को उठाकर जो दिल में मांगना है अपने रब से मांग ले। अपनी खताओं को बयान कर दो, अपने गुनाहों को बयान कर दो, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह से गुनाह बख्शवा लो। उस वक्त अल्लाह की रहमतें बंदे के बड़ा करीब होती हैं। सारे जमाने को बताने से कुछ नहीं होगा। दुनिया वाले न कुछ दे देंगे न कुछ संभाल देंगे। देने वाला अल्लाह है, संभालने वाला अल्लाह है, संभालने वाला अल्लाह है। अपने रब से मांग ले। आंसू गिरा अल्लाह की बारगाह में, जो आंखों से आंसू गिरेंगे अल्लाह को इतना पसंद है कि दोज़ख की आग को कोई पानी नहीं बुझा सकता है, मगर अल्लाह के डर से निकलने वाले आंसू जहन्नम की आग भी बुझा सकते हैं। खुदा से मांग के देखो, खुदा के करीब हो जाओ। और हजरात, ये हमारी रूहें बेकरार हैं, ये हमारी रूहें परेशान हैं। आज हमें सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? दिल घबराता है, दिल नहीं लग रहा है, काम में दिल नहीं लग रहा है, घर में दिल नहीं लग रहा है। कभी मोबाइल से दिल बहला रहे हैं, कभी ताशों से दिल बहला रहे हैं, कभी लूडो से दिल बहला रहे हैं, कभी गेम खेल कर दिल बहला रहे हैं, कभी गाने सुनकर दिल बहला रहे हैं। ये कोई इंतजाम तुम्हारे दिल बहलाने का नहीं है। इससे दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। दिलों को सुकून मिलेगा वो अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारी घबराहटें दूर हो जाएंगी, तुम्हारे दिलों को चैन मिल जाएगा। अल्लाह का जिक्र करो, इससे दिलों को चैन मिलेगा। असल में ये कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत क्या होती है हम उसको समझते नहीं है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो ये हमारी रूहें परेशान होती, क्योंकि रूह की ग़िज़ा है इबादत, रूह की ग़िज़ा है जिक्र इलाही। जिस तरह हमारा जिस्म जब भूखा हो, भूख लगी हो, एक टाइम खाना ना खाए, 2 टाइम ना खाए, 3 टाइम ना खाए, उस वक्त हमारा जिस्म का क्या हाल होता है? कभी ध्यान दिया है? हम 2 दिन पानी ना पिए, जिस्म का हमारे क्या हाल होगा? जबान भी लपेटे खाएगी, हलक भी सूख जाएगा, जिस्म का पानी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर से बोतलें चढ़वाना पड़ेंगी क्योंकि पानी कम हो गया। खाना ना खाने से कमजोरी आ गई। हजरात, हमारे जिस्म का खाना रोटी है, चावल है, सालन है, बिरयानी है, जर्दा है, कौरमा है, दाल है, सब्जी है, लेकिन रूह का खाना नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तिलावत है, कलमा है, तस्बीह है, तकबीर है, तहमीद है, अल्लाह की याद है। इससे रूहें ताकतवर होती हैं और ये जिस्म तो फना हो जाएगा। जिस्म कितने दिन का है कोई पता नहीं, रूह फना नहीं होगी, रूह बाकी रहेगी। रूह हमारे इस जिस्म से पहले भी थी और जिस्म हमारा ये कब्रों में जाकर गल सड़ जाएगा, लेकिन रूह न गलेगी न सड़ेगी। मेरे भाइयों, तो जो खत्म होने वाला है, जिसे हम अपनी हाथों से, अपनी आंखों के सामने जमीन में गड़ते हुए गाड़ते हुए देखते हैं, अपने हाथों से जिसे मिट्टी में मिला रहे हैं, जिस जिस्म को, उसकी तो हमें बड़ी फिक्र है, लेकिन जो रूह हमारी कायम रहेगी, सलामत रहेगी, आज हम उससे भूले हुए हैं। हजरात, इस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है, जिक्र खुदा और रसूल, और इस चीज का अच्छा इलाज। भाई, जिस्म हमारा जब बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, लेकिन जब रूहें बीमार, आज हमारी सबकी रूहें बीमार हैं। वक्त ज्यादा हो गया, नहीं तो मैं तफसील से बताता आपको। रूहें आज हमारी सबकी बीमार हैं। इनकी दवा न होम्योपैथिक में मिलेगी, न एलोपैथिक में मिलेगी, न यूनानी में मिलेगी।
न घरेलू इलाज में मिलेगी। इनकी दवा हमें मस्जिदों में मिलेगी और खानकाहों में मिलेगी। इनकी दवा हमें शेख कामिल के पास मिलेगी। रूहों के, दिलों के, कुलूब के डॉक्टर ये हैं जो रूहों को और दिलों को तंदुरुस्त और तवाना और चमकदार बनाना जानते हैं। जब हम इनकी बारगाह में आ जाएंगे तो ये हमें खुदा से भी मिला देते हैं और नबी से भी मिला देते हैं और जिस्मों से ज्यादा हमारी रूहों को ताकत अता फरमा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम।